बैक बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मेरा पैसा, मेरा सूबा, मेरा पानी, मेरी मर्जी, ये तेरा मेरा नहीं चलेगा। वजीर आला पंजाब के बयान पर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की नाराजगी शिद्दत इख्तियार कर गई। जियाले अरकान का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। स्पीकर के चैम्बर में लगी अहम बैठक में भी बर्फ नहीं पिघली। पीपल्स पार्टी का कानून साजी के अमल में साथ देने से साफ इनकार। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पंजाब कार्ड मत खेले, मुआफी मांगने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, मामले को इस नहज तक मत ले जाएं कि सुबाइयत की बू फैले और विफाक कमजोर हो। विफाक के वज़रा को वज़ीर आज़म की वतन आमद पर तनाज़े हल होने की उम्मीद। कहा, नरमी गर्मी चलती है, ओपोजिशन ज्यादा खुश न हो। माफी मांगने से किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है। ये सूबाई कार्ड ना खेले। मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की नाराजगी शिद्दत इख्तियार कर गई। मुस्लिम लीग नून और जालों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। जाले पार्लियामेंटेरियंस का कानून साजी में हुकूमत का साथ न देने का फैसला। मरियम नवाज से माफी का मुतालबा दोहराते हुए सेनेट और कौमी असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी कोalition बेंचेस पे। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। ऐसा ना हो कि वफाके पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। जब तक कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, नरमी गर्मी चलती रहती है, पार्टी के बड़े जल्द मामला हल कर लेंगे। सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने भी अपना एक आईनी किरदार समझते हुए उस इशू पे उन्होंने खुद कॉग्निजेंस ली है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इसी तबीयत के हैं। ये मसले फाहम तफहीम से हल होते हैं और इंशाअल्लाह लजीज हो जाएंगे। इससे पहले स्पीकर के चैम्बर में इत्तेहादी जमातों की बैठक भी बेनतीजा रही। राना सना ने कहा, वजीर आज़म की वतन वापसी की देर है, सब ठीक हो जाएगा। फैसला हुआ था कि वज़ीर आज़म जो है वो जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस मसले पर बात करेंगे, तो वो क्योंकि उन्हें जाना पड़ा है मलेशिया के विजिट पे, कल वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह इस बारे में पेशरफ्त होगा। पार्लियामेंट के दौरान ऐवानों में कोरम मुकम्मल न होने की वजह से इजलास जुमेरात शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिए गए। जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जारी लफ्जी जंग रोकने के लिए मुतहर है। विफाकी वज़ीर दाखिला को मुशावरत के लिए कराची बुला लिया। मोहसिन नकवी खुसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक वज़ीर दाखिला सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद आज रात ही वापस इस्लामाबाद रवाना होंगे। हुआ कुछ यूं कि इसी ऐवान में लोहा गर्म देखकर तहरीक इंसाफ ने भी हथौड़ा मार दिया। हुकूमत से नाराज पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद की तहरीक लाने की पेशकश कर दी। असद कैसर बोले, फ्रेंडली फायर बंद करें, पीपल्स पार्टी संजीदा है तो हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाए, पीटीआई हिमायत करेगी। हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। उधर सेनेट में भी पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के बयानबाजी को दिखावे की सियासत करार दे दिया। कहा, सैलाब मुतासरीन की इमदाद हुक्मरानों की जेब में चली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और तस्वीरें बनवाने का मुकाबला जारी है। दोनों पार्टियां ट्रॉफियां मांग रही हैं। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकाबला है। कितनी तस्वीरें किसने खिंचवाई, ये है मुकाबला। कौम तो ये सोच रही थी कि शायद शर्मिंदा हों, लेकिन ये तो ढटाई के साथ मुकाबला कर रहे हैं कि कौम को किसने कम धोखा दिया। दोनों जो पार्टीज हैं वो कहती हैं हमें ट्रॉफी दो। मैं आपको 4 ट्रॉफीज देता हूँ पीटीआई की तरफ से। पहली ट्रॉफी जो आपको मैं देता हूँ वो है बेहसी की, दूसरी झूठ की, तीसरी नाअहली की और चौथी लालच की। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की जरी जमीन जेरे आब आ गई है और ये खेल रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, नाराज हो गए एक दूसरे से। कौम का फिक्र है इनको। मुतासरीन तक ना तो रिलीफ मिल रहा है, ना ही उन तक इमदाद पहुंच रही है। जितनी इमदाद है करप्शन की नजर है। कश्ती चलाने वाले भी 2-2 लाख रुपया मांग रहे हैं। दुरुस्त है, सैलाब कुदरती है, लेकिन तबाही उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है और उसके साथ साथ इनकी इत्तेहादी जमात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन के मनाज़िर का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, आप 17 साल के मंसूबे बताएं, मैं मरीम नवाज़ के प्रोजेक्ट्स बताऊंगी। सिंध हुकूमत पर मरीम नवाज़ की कारकर्दगी का बहुत दबाव है, आए आपको मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा दिखाऊं।
आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श और कश्मोर दिखाएं। पंजाब के सलाम मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक प्लांटेड जो है वो मुहिम चलाई जा रही है, जैसे नहरों के मामले पे भी हुआ था। इतना प्रेशर है मरियम नवाज की जो है वो गवर्नमेंट का और उनकी कारकर्दगी का कि इतवार वाले दिन भी जो है वो छुट्टी करने को दिल नहीं किया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। आपने सलाम मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया? मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शजील मेमन साहब का। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट बता दीजिए। मैं अपनी चीफ मिनिस्टर के 2 साल, आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आप मुझे कश्मोर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श ले चले। हर बात पे आप मरसू मरसू करते हैं, हर गल से मरसू ये ना करतूँ, मरसू वो ना करतूँ। असी भी कह रहे हैं मरसू हम भी नहीं करतूँ। हम क्यों पानी देंगे अपना, क्यों देंगे? हजन ऐसा ना करें। सलाम मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत करना अफसोसनाक और शर्मनाक रवैया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा मुतासरीन मदद के लिए पुकार रहे हैं और पंजाब हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हमारा मुतालबा साफ और सीधा है कि बयानात और तस्वीरें बनाने के बजाय सलाम मुतासरीन की अमली मदद करें। पंजाब में घर बन रहे हैं, ना ही सोलर पैनल्स मिल रहे हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना रही है, मुतासरा खानदानों को सोलर पैनल दे रही है। हम 120 रुपए के चिप्स और जूस देने के लिए 300 रुपए का अपनी तस्वीर वाला पैकेट नहीं बनवाते। ये है फर्क अवामी खिदमत और दिखावे की सियासत में। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बयानबाजी पर रद्द-ए-अमल। कहा सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़राए आला मौजूद हैं, बेहतर होगा जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए। शकील अहमद की रिपोर्ट। सदर IPP और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान बयानबाजी रुकवाने की कोशिश। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को अपने अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। वफाक में इत्तेहादी जमातों को बावर करवाया कि पंजाब और सिंध में मुंतखब वज़राए आला मौजूद हैं, दोनों को जहाँ मैंडेट मिला है वहाँ काम किया जाए। अहम मामले पर खसूसी गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान का कहना था कि लोगों को सियासी बयानबाजी से मतलब नहीं, बल्कि उन्हें अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है कि बयानबाजी का सिलसिला अब बंद हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शहरियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो देना होगी। तवक्को है पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा कि मुल्क व कौम का इस्तेहकाम और निज़ाम का तसलसल असल तरजीह है। कौमी मसाइल के हल के लिए बाहमी अफहाम व तफहीम से चलना होगा। इल्ज़ाम तराशी करना जमहूरियत या अवाम की कोई खिदमत नहीं, सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि दोनों जमातें जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। हम पंजाब और सिंध दोनों सूबों में इस्तेहकाम के ख़्वाह हैं। बात करेंगे हम दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा मलेशिया से दो तरफ़ा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। दो तरफ़ा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक मिलकर तिजारत करें तो IMF को खैर बात कह सकते हैं। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन हम मनसब की किताब के उर्दू तर्जमे की तकरीब रूनुमाई में शिरकत भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का अहम दौरा। हम मनसब अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मलेशियन मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात में तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक तय पाया कि पाकिस्तान से मलेशिया को हलाल गोश्त की बरामदात का कोटा 200 मिलियन अमरीकी डॉलर्स तक बढ़ाया जाएगा। चावल की खातिर खा बरामदात पर भी इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सियाहत, हलाल सर्टिफिकेशन, आला तालीम, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के हवाले से मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में शिरकत। अपने खिताब में शहबाज शरीफ का बाहमी तिजारत बढ़ाने पर जोर। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी के अज़म का इजहार किया। If Malaysian and Pakistani entrepreneurs really make a commitment that we will have joint ventures here in Malaysia, in Pakistan, I think we will say goodbye to IMF for all times to come. You invest here and we invest in Pakistan. We trade with one another. I fully endorse what was said by my brother Prime Minister Shehbaz Sharif.
फरीकैन का पाकिस्तान आसियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और अहम फैसलों पर करीबी मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक। शहबाज शरीफ अनवर इब्राहिम की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रूनमाई में भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशियन हम मनसब की किताब के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रूनुमाई में भी शिरकत की। अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया और इसका अंग्रेजी में तर्जुमा भी किया। अल्लामा इकबाल सेज, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले रेज योरसेल्फ, योर ओन सेल्फ टू अ लेवल गॉड विल हिमसेल्फ आस्क यू, ओ ह्यूमन बीइंग, O Muslim, what is your desire? This is the height of glory. खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. This is what is the context of Iqbal's philosophy for self-realization. आपको बताएं कि GHQ गेट हमला केस का ट्रायल जेल से ओपन कोर्ट मुंतकिल करने का पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन वापस। समाअत कल सुबह अडियाला जेल में ही होगी। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने CPO रावलपिंडी से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। दौरान समाअत इस्तगासा 3 गवाहान के बयानात कल बंद कराएगा। DSP और 2 इंस्पेक्टर्स अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जराये के मुताबिक मुकदमे में 109 मुल्जिमान और 150 वकला के जेल से बाहर जाने का इम्कान है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए CPO रावलपिंडी को खत लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करेंगे। गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का आगाज। अरब मीडिया के मुताबिक हमास और सालिसों के दरमियान इब्तदाई बातचीत में इसराइल भी बिलावास्ता शरीक है। मुज़ाकरात में कैदियों के तबादले और फहरिस्तों की तैयारी पर गुफ्तगू। हमास के सीनियर रहनुमा ने अरब मीडिया को बताया कि जिंदा कैदियों की रिहाई एक साथ करेंगे, लेकिन लाशें हवाले करने में वक्त लगेगा। बोले हथियार इसराइल के बजाय फलस्तीनी कमेटी के हवाले करेंगे। इजराइल ने ग्लोबल फ्लोटिला की हिरासत में लिए गए मजीद 171 अरकान को मुल्क बद्र कर दिया। मुल्क बद्र होने वालों में स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है। फ्लोटिला के जिन कारकुनान को डिपोर्ट किया गया उनका ताल्लुक यूनान, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बरतानिया, सर्बिया और अमेरिका से है। इजरायली वजारत खारजा के मुताबिक मुल्क बद्र किए गए अफराद को यूनान और स्लोवाकिया भेजा गया। डिपोर्ट होने वालों में पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद शामिल नहीं। इजराइल अब तक 450 से 340 अरकान को डिपोर्ट कर चुका है। एक तरफ जंगबंदी, दूसरी तरफ बमबारी। गजा पर इसराइली हमले न रुक सके। 24 घंटे में मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 67,160 हो गई। इसराइल का जनूबी लेबनान में ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद और 1 जख्मी हो गया। रेड क्रॉस ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा, इसराइली यरगमाली की वापसी और गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए तैयार हैं। पायदार जंगबंदी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने गजा की बैनुल अक़वामी अबूरी हुकूमत में शामिल होने की पेशकश कर दी।